नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कुपोषण के लक्षण क्या क्या हैं। कल हम लोग समझ रहे थे कि कुपोषण के कारण क्या है, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। ठीक है, तो वैसे तो कुपोषण दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक अल्प भार पोषण, एक अति भार पोषण। आवश्यकता से भी अधिक भोजन को ग्रहण करना, पोषक तत्वों को अपने आहार में लेना ही अति भार पोषण कहलाता है और इसकी समस्या हो जाती है तो व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही आवश्यकता से भी कम आहार व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में लेता है तो क्या होता है, वो अल्प पोषण का शिकार हो जाता है, जो कि वो अपने सामान्य भार से भी कम होता है और बहुत ही पतला दुबला हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम अल्प भार का कुपोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1970 में डार्विन एवं सैंडर्स ने कुपोषण के कुछ लक्षण बताए, जैसे समय से पूर्व जन्मे बच्चे। जो बच्चे समय से पहले जन्म ले रहे थे, उन्होंने बताया कि इनके स्वास्थ्य में और जो बच्चे समय से जन्म ले रहे हैं उनके स्वास्थ्य में अंतर देखा जा सकता है। जैसे उन दोनों का जो स्वास्थ्य होगा वो भी अलग होगा। जो बच्चा समय से जन्म लिया है उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, वो तुरंत बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन जो बच्चा समय से पूर्व जन्म लिया रहेगा उसकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर रहेगी, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि समय से पूर्व जन्मे बच्चों में ये लक्षण देखे जा सकते हैं। फिर अर्ध विकसित शिशु, क्योंकि जो बच्चा समय से पूर्व जन्म ले रहा है वो पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ रहता है। जैसे कुछ बच्चे 7 से 8 महीने के बीच में जन्म ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली बच्चे 9 महीने में ही पूरे माने जाते हैं और उस समय 9 महीने तक उनका वजन सामान्य रहता है। लेकिन जो बच्चे समय से पूर्व यानी कि 7 से 8 महीने में ही जन्म ले लेते हैं वो क्या होते हैं, अर्ध विकसित शिशु के रूप में माने जाते हैं। वो उनका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं माना जाता है, उनका जो भार है वो भी कम होता है, इसीलिए तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। तो उनमें भी ये लक्षण देखे जा सकते हैं कुपोषण के। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कुपोषित माता से जन्मे बच्चे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसको पोषण उसकी माँ से मिलता है, लेकिन जब माँ ही संतुलित आहार नहीं ग्रहण करेगी तो उसका बच्चा कहाँ से विकसित होगा अच्छे से। इसलिए माँ के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर माता संतुलित आहार नहीं लेती है तो उसका सीधा असर उसके बच्चे के स्वास्थ्य पे पड़ता है और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे समय से जन्म लेने के बाद भी जन्म लेते ही बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो सामान्य भार होना चाहिए वो नहीं रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बच्चे भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं, अविकसित होते हैं और उनमें बहुत सारी जो माताएं हैं वो समय समय से विटामिन्स नहीं लेती हैं और भी सारी चीज़ें। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को एनीमिया, ठीक है, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीज़ें, विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बच्चे की आंखें नहीं विकसित हो पाती है, कान नहीं, उनकी हड्डियां नहीं, पूर्ण रूप से बहुत सारे अंग जो हैं वो विकसित नहीं हो पाती हैं। तो ये क्या है, ये कुपोषित माता का ही लक्षण है, क्योंकि माता ने
एक अच्छा आहार नहीं लिया, संतुलित आहार नहीं लिया, जिसके कारण बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया। ठीक है, अब समझेंगे कि वीनिंग के पश्चात यानी कि स्तनपान छुड़ाने के बाद, ठीक है, स्तनपान जब माताएं छुड़ाती हैं तो ऐसे वक्त में जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से बाहर का आहार ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाइए और उसके बाद धीरे धीरे करके स्तनपान को छुड़ाइए। धीरे धीरे उसको सप्लीमेंट्री फूड देना आरंभ करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से स्तनपान को छुड़ा दो, वीनिंग को छुड़ा दो और बच्चे को आहार देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस 6 महीने तक बच्चा पूरी तरह से माँ के दूध पे आश्रित होता है और उसके बाद जब वो अन्य भोज्य पदार्थों की तरफ जाता है तो क्या होता है कि उसका रुचि नहीं होता है उसमें, तो उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर। ऐसे समय में बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है और इस स्थिति में बच्चा अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया सही से तो वो कुपोषित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी लक्षण है बच्चे के कुपोषण होने का कि स्तनपान छुड़ाते वक्त जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि शारीरिक दोष। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अस्थमा, जिसे हम टीबी कहते हैं, मधुमेह, ठीक है, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। पीलिया, ठीक है, तो इन सभी बीमारियों से ग्रसित, जिसमें वो पर्याप्त रूप से संतुलित आहार नहीं ग्रहण करते हैं और ऐसी स्थिति में वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है कुपोषण का कि शारीरिक दोष के कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि उम्र के अनुसार लंबाई का और वजन का न बढ़ना। जैसे कोई बच्चा अगर 5 वर्ष का है तो उसके उम्र के अनुसार उसकी लंबाई का नहीं बढ़ना और उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि 5 वर्ष का बच्चा है और उसका जो वजन है वो 15 kg से ऊपर नहीं जा रहा है, 10 kg से ऊपर नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो अल्पभार पोषण का शिकार हो गया है, यानी कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। उसकी जो हाइट है किसी रोग की वजह से नहीं बढ़ रही है तो वो कुपोषण का शिकार माना जाएगा। तो ये भी एक लक्षण है कि जब बच्चे का जो लंबाई है और वजन है वो उम्र के अनुसार सही अनुपात में नहीं बढ़ रहा है तो वो कुपोषण का शिकार माना जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, 10% अधिक, मतलब जितना आवश्यकता है उससे अधिक अगर भार हो गया है 10%, तो वो अति पोषण भार का कुपोषण है, मतलब वो मोटापा का शिकार माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 10 या फिर 20% भार कम होगा तो वो अल्प भार पोषण के रूप में माना जाएगा। ठीक है, देखिए 10 या 20% सामान्य भार से अगर ज़्यादा रहा तो मोटापा का शिकार माना जाएगा। जैसे एक वयस्क व्यक्ति का 55 kg वेट होना चाहिए सामान्य, अगर उससे 10 या 20% ज़्यादा है तो वो मोटापा का शिकार माना जाएगा। और वहीं अगर 10 से 20% भार कम है आवश्यकता से, जैसे 55 चाहिए 20-30 है, तो वो अल्प भार का शिकार माना जाएगा। ठीक है, तो वो भी व्यक्ति कुपोषण है। एक अति पोषण है, एक कहते हैं ना कोई खाते खाते मरे कोई खाए बिना मरे, तो इस तरह से वो भी कुपोषण का शिकार है और ये भी कुपोषण का शिकार है। ठीक है, कुपोषण से क्या होता है कि भूख कम लगती है और जैसे शरीर में अगर हमारे कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा खाने का मन नहीं करता है, भूख हमें कम लगती है,
शरीर चिड़चिड़ापन होता है और थकान महसूस होती है। तो ये सभी क्या है, कुपोषण के लक्षण हैं, जो किसी न किसी बीमारी की वजह से हम अपने आहार में संतुलित डाइट नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से मैरास्मस एवं क्वाशियोरकर नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो जो क्वाशियोरकर है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है और यह बीमारी 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होती है। इसलिए 1 से 4 वर्ष के बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में देने की आवश्यकता होती है, वो क्योंकि उसी से उनके अस्थि का निर्माण होता है, ऊर्जा प्रदान होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन उनको आवश्यक होती है। लेकिन जब वही जो मैरास्मस होती है वो प्रोटीन और कैलोरी इन दोनों की कमी के कारण होती है, और ये जो बीमारी होती है वो 1 से 6 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से होती है, मैरास्मस प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से होती है। एक 1 से 4 वर्ष के बच्चों में होती है और 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बहुत आवश्यकता होती है, जिनसे हमें कैलोरी मिलती हैं। ठीक है, और कुपोषण के लक्षण जैसे खून की कमी हो जाती है, चक्कर आता है, थकान, कमजोरी, शरीर त्वचा जो है वो पीला पड़ जाता है, ये सभी क्या है, कुपोषण के ही लक्षण हैं। हमारे शरीर को जो संतुलित आहार चाहिए, जो भोजन चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं। त्वचा जब पीली होने लगती हैं, आंखें भी पीली होने लगती हैं, जीभ सफ़ेद होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पीलिया का मरीज हो जाता है। ठीक है, हाथों में सफ़ेदी आने लगती है। ठीक है, चक्कर आता है, तो ऐसे में एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। ये सभी क्या है, कुपोषण के ही लक्षण हैं। ठीक है, एक कुपोषण के कारण हाइपोकैलिमिया नामक लकवा भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य को, और अपने आहार में या फिर बच्चों के आहार में संतुलित डाइट का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कुपोषित राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, जिनमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत कम मात्रा में पाई गई है। एक रिसर्च में पता चला है कि भारत के जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषण के शिकार बच्चे पाए गए हैं। वहाँ बच्चों को पोषण उचित नहीं मिल पा रहा है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि कुपोषण के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कुपोषण के लिए कौन कौन से योजनाएं चलाई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।